जिसके नाम एक रिकॉर्ड और भी दर्ज किया गया कोपरा ग्रुप की टूर्नामेंट के अंदर। इस बात को भूला नहीं जा सकता। यकीनन एक मंजा हुआ खिलाड़ी है, फिर एक बार अपने गाव के लिए खेलेगा। कारण की मयुरेश जेव्हा जेव्हा ग्रामीण क्रिकेट खेळलं जातो ना, अंगावरती गावाचा टी शर्ट असतो, गावाचा टी शर्ट बलिदान केलं जातो, तेव्हा मात्र पैशासाठी क्रिकेट खेळलं जात नाही, गावाच्या इज्जतीसाठी खेळलं जातो। आणि तशीच काय इज्जत राखण्यासाठी गावातले अनेक प्रेक्षक मात्र क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहेत। जय गणेश स्पोर्ट्स चॅनलच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत लाईव्ह टेलिकास्ट पोहोचवायचं काम केलं जात आहे। आणि संघाची हीच मेहनत असावी की संघामध्ये 11 खेळाडू पूर्णपणे एफर्ट दाखव, ह्याच्यासाठी केलं होतं टास्क की शेवटचा दिवस गोड व्हावा। आणि आता मात्र तो दिवस संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हळूहळू गोड होणार आहे। कारण की हे जे तुम्ही जे चषक बघताय, गोल्डन जुबलीचे गोल्डन चषक, वाह क्या बात है शोएब भाई, ये इत्तिफाक है, इत्तिफाक सच में मानना पड़ेगा। क्योंकि हरवीत की टीम का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं कि आप एक अच्छा खेल दिखाइएगा। क्योंकि हरवीत की टीम नो डाउट सबसे हटके है, टॉप 5 में इसका शुमार आता है बारिश से पहले अगर मैं बात करूं तो। आज फिर एक बार बरसात के बाद मौका मिला है, तो क्या होगा इस मैच का ये हमें देखना है। अदान 11 हरवीत ये टीम खेल रही है। खेल की शुरुआत, फिर एक बार बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस थी, उस गेंद को देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला है, डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में मिले हैं 4। स्वागत नहीं करोगे हमारा? गेंदबाज का स्वागत किया है अमोल। जब मैं रास्ते से गुजर रहा था ना, तो एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर। क्या मारा है चौका, पहली गेंद पर ट्रीट किया गेंद को ऑन साइड की दिशा में, 4 रन। इस चौके की मदद से बैट्समैन मलिक का स्ट्राइक रेट 400 के ऊपर। वाह, खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख सकते हो, जिस तरीके से गोल्डन कलर में आप देख सकते हो ये जो ट्रॉफियाँ चमचमा रही है, हर किसी का दिल ललचाएगा कि ये जिस तरीके का इनाम है, जिस तरीके की ये टूर्नामेंट है, हमारे शोकेस में ये ट्रॉफी जानी चाहिए। देखिए हर किसी का दिल मचलाएगा कि कैसे भी करके हमें इस ट्रॉफी के करीब जाना है। एक टीम तो ट्रॉफी के करीब मुश्ताक पहुंच चुकी है, वो टीम है सोमजाई लायंस श्रीवर्धन, जिसके अंदर परेश केतकर हो, रुपेश हो, साथ ही साथ जिस तरीके से गौरव बोरकर हो, साई हो, प्रथमेश हो, प्रणीत हो, सुचित हो, सभी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। अब इस मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर कामिल एक अच्छा गेंदबाज, एक होनहार गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, ये गेंद फिर एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट मिला, वाइट और विकेट कीपर का सहारा, वाइट की वजह से अतिरिक्त रन। स्कोर हो चुका है 5। स्कोर हो चुका है 5 रन पर, गेंदे हो चुके हैं 2, और एक अच्छा मैच आपके सामने रंगता हुआ नजर आ रहा है। मलिक स्ट्राइक पर, सुबह के 17 का मैच। ओहो, फिर एक बार उठाया, वाह लाजवाब, इनसाइड आउट, लाजवाब स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव नजर आया, लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में मिलते हुए ये और 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है मुश्ताक सर 9 रन। मैंने कहा ना कि मैं जब नाश्ता करके रास्ते से गुजर रहा था ना, तो एक ट्रक के पीछे लिखा था, दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर। क्या इंतजार नहीं करवा रहा है अपने टीम को, पार करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ काबिल भी कोशिश कर रहा है, और ये देखिए फिर एक बार हुक शॉट, पटकी हुई गेंद, और उसे फिर एक बार डीप फाइन लेग की रीजन में ट्रीट किया, मिले इस गेंद पर 4 चौका। 4 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 13 पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है, और हम दोनों का कॉन्फिडेंस नन्हे बच्चों का देखने के बाद बढ़ जाता है। कितने खूबसूरती के साथ इस मैच को रखा गया है, खास करके संडे के दिन। ये संडे नहीं बल्कि सुपर संडे बनने वाला है दोस्तों, मिस मत कीजिए। आपकी देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और महसूस करने वाला दिल थाम के बैठिए, क्योंकि खूबसूरत मैच आपके सामने रंगता हुआ। फिर एक बार देखिए, ओहो स्वीप किया, लाजवाब,
स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे, यकीनन ये गेंद फिर एक बार पावर प्ले के इस वाली गेंद पर फायदा उठाया। मिले हैं 4 और 3 गेंदों पर 3 चौके, हैट्रिक हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां इस बैट्समैन के लिए। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 5। कामिल के ऊपर कैप्टन इम्तियाज तुर्की ने भरोसा दिखाया, लेकिन इम्तियाज भी चाहते हैं कि कामिल कमबैक करे। और इस भी देखिए फिर एक बार पुल शॉट देखने मिला है मलिक बाबा। फिर एक बार बाबा का बल्ला चल पड़ा है गोली की तरह। एक ही ओवर में कोटा पूरा। टीम का स्कोर इस चौके की मदद से जा पहुंचा है 21। 21 रन। मैंने बोला ना भाई, 22 महीने 90 हफ्ते 634 दिन इंतजार करना पड़ा, तब जाकर ये टूर्नामेंट रंग लाई है। क्योंकि आफ्ताब वलवटी का टूर्नामेंट पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं, एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर मुश्ताक सर, इस ओवर के आने वाले अगले ओवर के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे खर्चीला ओवर रहा है अरहम मुझे बताते हुए कि पहली गेंद पर चौका आया, दूसरी गेंद डॉट बॉल, फिर वाइड गेंद की गई, फिर उसके बाद लगातार 4 चौके जो आए। यकीनन फिर एक बार हरवीत ऐसी लय में नजर आ रही है। शोएब भाई, ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट मैच नहीं है, कई महीनों से खेलते आ रही है। बारिश के 4 महीने थे, उसमें उतना प्रैक्टिस करने नहीं मिला, तभी भी बीच मैदान पर ऐसा खेल दिखा रही है मानो ये कई महीनों से प्रैक्टिस कर रही है। और दूसरी तरफ नाज डिगी, अपने आप को आप कमजोर मत समझिए, आप अपने इलाके के सबसे अच्छी टीमों में से शुमार आपका होता है। नो डाउट हाथ में बल्ला है, बैट्समैन कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। आपने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद अपने फैसला लिया फील्डिंग का, तो आपका अगर फैसला अगर कामयाब बनाना चाहते हो तो आपको सटीक टप्पे पर गेंद को रखना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इम्तियाज तुर्की ने भरोसा दिखाया था कामिल के ऊपर, अब भरोसा दिखा रहे हैं 3-3-3 क्रिस गेल के ऊपर। जिस तरीके से आरसीबी ने फिर एक बार भरोसा दिखाया और आरसीबी की टीम के अंदर एबी डिविलियर्स और आरसीबी की जिस तरीके से क्रिस गेल की आमद, और उसी तरीके से क्या आमिर की अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर गुंजाइश है। गेंदबाजी पर माजिद, एक अच्छा खेल दिखाने की गुंजाइश है। पहली ओवर में 21 रन आए, दूसरी ओवर शुरू हो चुकी है, लेकिन लाजवाब उम्दा किस्म की बैटिंग होती हुई नजर आ रही है। अब शहबाज देखना होगा, हार्ड हिटिंग तो मलिक बाबा ने कर लिए हैं, क्या शहबाज उन्हें सेंसिबल अंदाज में उनका साथ देते हैं? अगर ये पार्टनरशिप को तोड़ते हैं यहाँ पर तो यकीनन कमबैक हो सकता है। माजिद ने देखिए इस वाली गेंद को बाहर रखा था, ऑफ स्टिक के बाहर, 6-7वें स्टंप पर रखा था। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद, एक्स्ट्रा में इजाफा, और टीम का स्कोर हो चुका है सिंगल की मदद से 22 पर 22 रन। दूसरी ओवर जारी है, एक ही गेंद हो चुकी है। अगली गेंद फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे हुक किया था, फील्डर वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। मुझे उस फील्डर का नाम नहीं पता इरशाद भाई, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। याहिया, वाह कितना प्यारा नाम है, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने मिली। चौका जा सकता था, लेकिन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। अब फिर एक बार स्ट्राइक पर, खेल के पासे को पलटने वाला बैट्समैन स्ट्राइक पर है। ओहो, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, क्लीन बॉल। खेल के बाजी को पलटा किसने? माजिद ने है। वाह, अगर मलिक अगर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है तो यकीनन मैं भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं, लेकिन ये एक तरीके की खुदकुशी है, मैं कहता हूं मुश्ताक सर, क्योंकि जिस तरीके से आप लेग स्टिक को छोड़कर बैटिंग कर रहे हो, मलिक को ऐसा लगा कि ये गेंद वाइड होगी, लेकिन माजिद को खुद के ऊपर भरोसा था कि कैप्टन ने मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं जरूर अच्छी गेंदबाजी करूंगा। हमारी टीम के अंदर आदान 11 हरवीत की टीम, देखिए खास अबरार भाई यूट्यूब के माध्यम से मैच को देख रहे हैं, जय गणेश स्पोर्ट के इस चैनल पर। नाखुश है शुएब, जिस तरीके से मलिक की बल्लेबाजी और वो देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लेग स्टिक को छोड़ा। यकीनन एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन और भी उम्मीद थी,
और तारीफ होगी, तालियां फिर एक बार बजेगी माजिद के लिए, जिसने सही टाइम पर सही गेंदबाजी करके सही विकेट हासिल करवाया। और इरशाद तुर्की को भी थोड़ी सी राहत आई है, 5 नंबर भी बहुत सारी बातें बयान करता है। वाइडिश लॉन्गन के क्षेत्र में खड़ा है और विकेट कीपर उनके ही बड़े भाई इम्तियाज तुर्की, टीम के कैप्टन। अदान 11 हरवीत की टीम और देखा जाए तो नाज डिगी के बीच में ये मुकाबला जारी है। दोनों टीम का नॉकआउट मैच। ये देखिए पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, अभी अभी आए हैं साइम। बैटिंग ऑर्डर सलीम थोड़ी सी चेंज हो गई है दोस्तों, क्योंकि ये सलीम को मैंने बारिश से पहले जब खेलते हुए देखा है ना हरवीत की टीम से, तब ये खिलाड़ी ओपनिंग करता है, लेकिन अब उसे वन डाउन में रख के मलिक को आगे भेजा गया। ये सही रणनीति थी मुश्ताक सर, ये सही प्लानिंग थी, क्योंकि रनों को बढ़ाना था, इसलिए सही टाइम पर सही बैट्समैन को भेजना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नई गेंदों पर स्ट्रोक लगाना इतना आसान भी नहीं होता है। गेंद तेज भी आ सकती है, स्लो भी आ सकती है, लेकिन इस भी देखिए एलिवेशन नहीं मिला है, आसानी के साथ और एक विकेट, और माजिद ने कमबैक किया है अपनी गेंदबाजी पर। धीमी गति की गेंदे हो चुके हैं, 100 ओवर के 5 गेंदे, एक गेंद अब भी आना बाकी है, नो डाउट। एक बार नाज डिगी के इस गेंदबाज के लिए तालियां बजेगी, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी, 3 रन देकर 2 विकेट। वाह, काय गोलंदाजी हातलतोय मुश्ताक सर। चुक्या झाल्या ना आमच्याकडून, चालेल, पण आमच्याकडे कमबॅक करण्याची शैली आहे, आमच्याकडे कमबॅक करण्याची पद्धत आहे, आम्ही नक्कीच करू। आणि आता मात्र जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संघाचा कर्णधार 18 नंबर ज्याचा जर्सी क्रमांक आहे तो मात्र सेकंड डाऊनच्या रूपात जातोय। संघाला गरज आहे धावांची आणि शुएबला गरज आहे संघाची, हेच सिद्ध करण्यासाठी मैदानात परत एकदा उतरलेला आहे आणि परत एकदा एक मोठा हादरा लागलेला आहे। मात्र फलंदाज शहबाजच्या रूपात। स्कोर हो चुका है 24, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। जो गति बढ़ने वाली थी ना वो रुक चुकी है। जिस तरीके से हमारे मानगांव से जब ट्रेन गुजरती है ना, राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर दीवा पैसेंजर हो, तो अब ये गाड़ी दीवा पैसेंजर के मानिन हो गई है रनों की। पहले तो राजधानी एक्सप्रेस थी और अब दीवा पैसेंजर के रूप में। देखिए अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, ऑफ स्टिक मिडल स्टिक पर खेलने का इरादा है। देखना होगा इस ओवर की आखिरी गेंद पर क्या सेंसिबल स्ट्रोक खेलकर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे या फिर एक बार इस मैच का ओवर हैट्रिक होगा। जी नहीं, यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी, यकीनन मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। अपनी ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लाजवाब उम्दा किस्म की गेंदबाजी, यकीनन काबिल तारीफ। यहाँ पर रनों की गति तेजी के साथ बढ़ सकती थी। हरवीत जैसे टीम के अच्छे खिलाड़ी है, अदान 11 हरवीत, इस टीम के सामने एक ऐसी टीम जो कभी भी कुछ भी कर सकती है, उसके सामने लाजवाब गेंदबाजी। मुश्ताक सर, मैं आपकी तरफ फिर एक बार आऊँगा सर, मी तुमच्याकडे येईन, कारण की पहिल्या षटकामध्ये 21 धावा आले आणि दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा आले। काय गोलंदाजी हाताळली आहे, का आम्ही नाणेफेक जिंकलो, नाणेफेक जिंकून आम्ही त्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण का स्वीकारलं आणि स्वीकारल्यानंतर संघाच्या कर्णधाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आम्हाला काय करायचंय हे आम्हाला दिसून आलं। काय सांगाल सर? धन्यवाद इमाद। नक्कीच सुरुवात फलंदाजीमध्ये मलिक करून सुरेख झाली होती आणि हल्ला बोलच केला होता त्यांनी कामिलवरती। मला एक निर्णय थोडासा विचित्रच वाटला खऱ्या अर्थाने, कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये मी जेव्हा पाहिलं आहे, जेव्हा फर्स्ट गोलंदाजी नाजदिगीची असतो तेव्हा इम्तियाज भाई तुडकीच पहिला षटक हाताळत असतात, कारण चेंडू नवीन असतो, त्यामुळे तो स्लोवर चेंडूमध्ये नक्कीच फलंदाजांना फसवण्याचं कामसुद्धा योग्यरित्या करत असतो। यावेळेस त्याने तो नवीन चेंडूने कामिलला संधी दिली होती आणि कामिलचा खऱ्या अर्थाने खरपूस समाचारच घेतला होता मलिक याने। सुरेख फलंदाजीच म्हणावी लागेल, परंतु नक्कीच कमबॅक केला आहे मित्रांनो माजिद याने, कारण माजिद याने नुसता कामिलचा मलिकचाच विकेट नाही घेतला तर शहबाजला सुद्धा त्यांनी माघारी परतवलं आहे। अर्थात हा स्वेअर मारा पाहायला मिळते।
या खराब चेंडूमध्ये धावसंख्येत एक अवांतरच्या रूपाने एक धावेची वाढ होते. या वाढत्या एक धावेने धावसंख्या 27च्या घरात पोहोचलेली आहे. याह्या पुन्हा सज्ज होते पंचांच्या उजवीकडून. मुख्य पंच जाहीद बाय सुरेख फटका पुन्हा पाहायला मिळतोय. खणखणीत गगनभेदी षटकार, डीप मिड विकेट, सीमा रेषा पार, सुरेख षटकार. आणि जी धावसंख्यावर अंकुश लावण्याचं काम मात्र माजिद याने केलं होतं. आता पुन्हा एकदा त्याच लयमध्ये या ठिकाणी सलीम आणि शोएब फलंदाजी करत असताना मित्रांनो, सलीम नक्कीच इमाद प्रत्येक वेळी सलीम सुद्धा सलामीलाच येत असतो, पण तो आज त्यांचा निर्णय उपयुक्त ठरला त्यांच्या संघासाठी. कारण मलिकने सुरेख फलंदाजी केली. पहिला ओव्हर पॉवर प्लेचा हा खूप महत्त्वाचा असते. तुमच्यामध्ये काय क्षमता आहे, कशा प्रकारे तुम्ही चेंडूला ट्रीट करताय, आणि त्यात नक्कीच यश मिळालं होतं मलिक याला. पुन्हा एकदा बॅटची कडं घेऊन चेंडू जातोय लॉंग लेगच्या दिशेने, सीमा रेषा पार. आणखीन एक मोठा फटका चौकाराच्या रूपाने मिळतोय. अर्थात 2 चेंडूमध्ये मागील 10 धावा वसूल केल्या सलीम याने. नो डाऊट आदान हरवीत संघाकडून सलीम नेहमी सातत्याने खोऱ्याने रन जमवत असतो मित्रांनो. हा एक मोठा फलंदाज आहे. अख्ख्या टेनिस विश्व जगात त्याने एक आपलं नाव, एक ख्याती केलेली आहे मित्रांनो. आणि आज तोच सलीम वालवटीच्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळपट्टीवर खेळताना दिसतोय. पुन्हा एकदा फुलटस पद्धतीचा चेंडू काव कॉर्नरच्या दिशेने खेळून काढला. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. थोडंसं लो फुलटस चेंडू होता. सलीम नक्कीच निराश आहे, थोडासा कन्फ्यूज झाला. मला असं वाटतं कदाचित त्याला मोठा फटका सुद्धा मारायचा होता, पण खाली असल्या कारणाने चेंडू नीट बॅटवर आला नाही आणि एक धावेवर समाधान मानावं लागतंय. याह्या चांगला कमबॅक करतो आतापर्यंत. याह्या याने आपल्या ह्या षटकामध्ये 14 धावा दिल्या आहेत. पंचांनी पुन्हा एकदा नो बॉल, फ्री हिट. नक्कीच उघडा डोले पहा नीट, कारण याह्या या गोलंदाजाने तुला दिले संधी ती म्हणजे फ्री हिट. अर्थात एक नामी संधी दिलेली आहे मुक्तपणे खेळण्याची फलंदाजाला, आणि सलीम सारख्या फलंदाजाला ही संधी किती लाभदायक ठरते. कारण सलीम नक्कीच नेहमीच एव्हरी डिलेव्हरी सलीमचा प्रयत्नच असतो, मोठे फटके, आणि त्याच्यासाठी तो प्रसिद्ध सुद्धा आहे. अख्ख्या टेनिस विश्वात त्याचं नाव आहे मित्रांनो. सलीम दौनाक हे सर्वांच्या ओळखीचा असा फलंदाज. फ्लिटच्या चेंडूवरती मात्र काय करतो, सुरेख चेंडू याह्याचा पायांवर आदळला. आणि यावेळेस मात्र नक्कीच कोणतीही भीती नव्हती त्याला, कारण पायचीत सुद्धा आपण या ठिकाणी ठेवलेलं नाही आहे मला असं वाटते कदाचित. आणि एक लेगबाईच्या स्वरूपात एक धावेची भर आणखी धावसंख्येत परत. या अवांतर धावेने मात्र चेंडू आणि धावा पोहोचतायत ती म्हणजे 41 या धावसंख्येवर. 5 चेंडूची सांगता झालेली आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक. तन्वीर संबुल खानी याह्यासाठी नक्कीच काय कानमंत्र देतो, परंतु याह्याने सुद्धा चांगला कमबॅक केलाय. खऱ्या अर्थाने फ्री हिटचा चेंडू सुरेख पद्धतीने त्याने हाताळला होता. पुन्हा खराब चेंडू, मोठा फटका मारता आला असता शोएब याला, परंतु कदाचित शोएब याने फक्त टच एंड गोची भूमिका स्वीकारलेली आहे. कारण हा फुलटस पद्धतीचा चेंडू होता. कव्हर, डीप पॉईंट, स्वीपर कव्हरच्या मध्ये नक्कीच एक मोठा गॅप होता. कदाचित त्या ठिकाणी खेळला असता शोएब तर नक्कीच मला असं वाटतं एखादा चौकार सुद्धा तुम्हाला मिळाला असता. आता वेळ गेलेली आहे, आता पश्चाताप करून काहीच उपयोग होणार नाही आहे. ठीक आहे, एक धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 42 या धावसंख्येवर. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहिला षटक खूपच महागडा ठरला होता मित्रांनो. पहिल्या षटकामध्ये कामिल याने 21 धावा दिल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र खरंच कौतुक करावं लागेल माजिद याचा. काय कमबॅक केला होता माजिद याने. 2 फलंदाजांना सुद्धा माघारी परतवलं होतं मित्रांनो. खऱ्या अर्थाने माजिदने नक्कीच आपली कामगिरी योग्यरित्या हाताळली. करावं तितकं कौतुक कमी, कारण पहिला षटक जेव्हा महागडा पडतोय तेव्हा नक्कीच एक मनोवैज्ञानिक दबाव दुसरा गोलंदाज जो असतो त्याच्यावरती येत असतो मित्रांनो. नैसर्गिकरित्या खऱ्या अर्थाने नॅचरली तो एक प्रेशर असतो, परंतु त्या दडपणाच्या खाली न जाता त्यांनी शहबाजचा विकेट आणि मलिक जो आपल्या संघासाठी घातक ठरक होता त्याला सुद्धा माघारी परतवण्याचं काम केलं आहे मित्रांनो. खरंच चांगली गोलंदाजी माजिदच्या माध्यमातून या ठिकाणी नाच संघासाठी झालेली आहे. आता मात्र शेवटचं षटक जेडी प्रसिद्ध एक गोलंदाज आहे. नक्कीच
बरेचसे रेकॉर्ड, बरेचसे विक्रम जेडीच्या नावावर सुद्धा आहे मित्रांनो. त्याला मात्र शेवटच्या षटकामध्ये त्याने कर्णधाराने त्याला पाचारण केलं आहे. या एक धावेने मात्र वाढती धावसंख्या आता पोहोचते ती म्हणजे 43. सुरुवात जेव्हा इमादभाई 21 धावांवर झाली होती तेव्हा नक्कीच आपल्याला असं वाटत होतं कदाचित प्रोजेक्टेड स्कोर जर पाहायला गेलो आपण तर 60-65 नक्की होईल. परंतु इथे मला असं वाटतं 2 गोलंदाजी नक्कीच थोडासा धावांवरती अंकुश लावण्याचं काम मात्र केलेला दिसतोय. यावेळेस मात्र खराब चेंडू, सुरेख चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता, कुठेतरी थोडासा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न होता आणि तो वाढवण्याच्या वेगाच्या मोहामध्ये मात्र जेडी आपला स्वेर मारा या ठिकाणी करताना आपल्याला दिसतोय. अर्थात जय गणेश 44 या अवंतर धावेने एक धावेची भर आणखी धावसंख्येत पडते. परंतु आता उर्वरित 5 चेंडूमध्ये आपल्याला जे काही करायचं आहे ते करून दाखवावं लागेल. मग सलीम असो, शुएब असो की मग येणारे प्रत्येक फलंदाज असो, कारण उर्वरित 5 चेंडू 44 पर्यंत आतापर्यंत मजल मारता आलेली आहे अदान हरवी त्या संघाला. उर्वरित 5 चेंडूमध्ये कितपत मजल मारेल. सुरेख फटका, चेंडू जातो थेट वाईड लावून सीमा रेषा पार, षटकार. देखिए खुश खबर है, अच्छा इसी मैदान पर दोस्तों अगले महीने में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट WPL अर्थात जो उसके आयोजक रहेंगे ये वालवटी प्रीमियर लीग रहेगी. 2 तालुके रहेंगे जिसमें श्रीवर्धन और मसला के. तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रामीण क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कि अगले महीने में जिसका फर्स्ट प्राइज होगा 50,000, सेकेंड प्राइज होगा 25,000 और बहुत से दिगर इनाम. जावेद भाई डांगो, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. इनसे विनंती है कि स्टेज की तरफ आ जाओ. जावेद भाई डांगो, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. ओवर टू मुश्ताक सर. धन्यवाद इमाद. तो आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं फिर से एक मरतबा हार्दिक स्वागत करता हूं. जेडी पुन्हा सज्ज होते गोलंदाजीसाठी. सलीम समोर वाट पाहतोय, परंतु यावेळेस मात्र चेंडू डाव्या यष्टांना मला असं वाटतं फलंदाच्या पॅडला घासून गेलाय आणि अशा तऱ्हेने हा चेंडू मात्र निर्धाव म्हणून पंचांनी घोषित केलंय. पाठोपाठ आपण पाहतोय मित्रांनो, मला आराम सांगतोय की 2 जेडी आणि चेंडू मात्र निर्धाव टाकलेले आहेत. पुन्हा सुरेख गोलंदाजी. इथे थोडासा गचाल क्षेत्ररक्षण इर्षाद करून नक्कीच ही अपेक्षा नव्हती आणि ज्या ठिकाणी एक धाव मिळाली असती स्ट्राईक पुन्हा सलीमकडे जातो आणि शेवटच्या चेंडूवरती मात्र आता उर्वरित त्याने आतापर्यंत आपल्या संघासाठी 21 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. 22 वर तो खेळतोय. एक धाव निश्चित मिळाला. याच वेळेस मात्र धावचित करण्याची संधी आणि इथे मात्र आपण नेहमीच बघत असतो की थोडासा सलीम रिस्की धाव तर कधी घेतच नाही आहे आणि थोडासा धावण्यात मात्र मला असं वाटतं कुठेतरी थोडासा कमी पडतोय नेहमी. कारण मी बऱ्याचशा वेळेला सलीमला पाहिला आहे मित्रांनो, जेव्हा मी मॅच बघितले, समालोचन केलं आहे, बऱ्याचशा वेळी तो धावा अशा जोखीम भरे किंवा धोक्यादायक धावा जे आहे तो घेतच नसतो, कारण त्याला आपल्या फलंदाजीवर विश्वास आहे. आता मात्र हा शेवटचा चेंडू होता आणि शेवटी तो धावबादच झालाय. मुश्ताक सर, मैं आपकी बात को यहाँ पर रोक रहा हूँ. माजरत चाहता हूँ. इस ग्राउंड पर जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, इस ग्राउंड के लिए जो आज परमिशन जो मिली है, इस ग्राउंड पर एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो इस ग्राउंड के मालिक के रूप में रोल अदा करते हैं. जावेद भाई डांगू, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आ जाइए, स्टेज की तरफ आ जाओ. अगर ये यहाँ पर परमिशन ना देते तो ये मैच रुक जाता था, लेकिन उनका भी रोल बहुत बड़ा है. 53 जावेद भाई डांगू, रन इनका ऑन मैं तहे दिल से स्कोरबोर्ड, स्वागत करता हूँ. 54 टू आपका आना विन. मुबारक हो. हाँ, 54 का पीछा करना है, डर कर नहीं डट कर खेलना है. आपके अंदर वो भी क्षमता है, वो काबिलियत है जो आप कर सकते हो. मुश्ताक सर, फिर एक बार मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन अमोल जरा कॅमेरा इकडे फिरव मित्रा. प्रत्येक खिलाडूंना एक सुवर्ण संधी आहे.
हॅलो. बघा, प्रत्येक खेळाडूंना एक सुवर्ण संधी आहे की याच मैदानात पुढच्या महिन्यात एक मोठी स्पर्धा तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला येत आहे. 2 तालुक्यामध्ये ती स्पर्धा खेळली जात आहे, ज्याच्यामध्ये WPL ही स्पर्धा रजिस्ट्रेशन करावे लागतील. तुम्हाला लिंक येईल, त्या लिंकवरती तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा आणि WPLचा मोठा म्हणजे मोठी स्पर्धा तुमच्या सर्वांच्या भेटीला येत आहे. त्या स्पर्धेचा प्रथम पारितोषिक आहे 50,000 आणि द्वितीय पारितोषिक आहे 25,000. 2 तालुक्यामध्ये लीग सिस्टमच्या माध्यमातून ती स्पर्धा खेळवली जाईल. तर नक्कीच सर्वांनी जेवढे म्हसला तालुक्याचे असतील किंवा श्रीवर्धन तालुक्याचे असतील तर नक्कीच याच मैदानात पुढच्या महिन्यात, मी डेट डिक्लेअर करत नाही आहे कारण की फक्त मला असं सांगितलं की कमिंग सून असं हिमातभाई म्हणा, कारण की येणाऱ्या पुढच्या महिन्यात याच मैदानात WPLचे मोठे स्पर्धा होणार आहे, याचा मी अनाउंसमेंट केलेला है. थैंक यू सो मच. आपका वालवटी के तमाम आयोजक, आपका शुक्रिया. इमरान भाई, शिबाब, साथ ही साथ शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. उमर भाई, शुक्रिया, आपने मुझ तक ये अनाउंसमेंट पहुंचा है. मुश्ताक सर के आसपास ये बात मैं ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं कि मुश्ताक सर, आने वाले महीने में एक बड़ी टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर खेली जाने वाली है. तो यकीनन जितने भी खिलाड़ी है, मसला तालुका हो या फिर श्रीवर्धन तालुका हो, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. आपको लिंक आएगी वसीम भाई, उस लिंक पर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और आपको WPL में आपकी बोली लगेगी, ऑक्शन होगा. तो इस बात को ध्यान में रखिए उमर भाई. आने वाली महीने में एक बड़ा टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर खेला जाने वाला है. थैंक यू सो मच. जैन 11 हार्वित और नाजडी की पहले बल्लेबाजी करते हुए जैन 11 हार्वित ने बनाया 53 और 54 रनों का लक्ष्य दिया है. और जैसे अब तो बिल्कुल इस मैच को जो परमिशन देने का काम किया है जावेद भाई ढांगू ने, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं. साथ ही साथ मलिक और ग्राउंड के मालिक भी है. ग्राउंड के मालक है जी, हाँ बिल्कुल सही कहा. तो मैं इतना ही कहूँगा, हिमायत के मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता. लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन जावेद भाई हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता. क्योंकि जावेद भाई ने ये मैदान उपलब्ध कराया है, दस्तयाब किया है, तो उनका नाम लेना और उनकी बिल्कुल तारीफ करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों. क्योंकि आजकल क्रिकेट के लिए वैसे भी मैदान कम होते जा रहे हैं और उसमें ये इतना खूबसूरत सा मैदान जावेद भाई ने जो यहाँ पर दस्तयाब किया, उपलब्ध किया, उसके लिए मैं फिर से एक मरतबा आफ्ताब बालवटी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा. चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों. एक मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है दोस्तों, जिसके जवाब में हम देख रहे हैं ओपनिंग पेयर कामिल और आदिल बल्लेबाजी के लिए. और जिस तरह से शुरुआत की थी दोस्तों, मलिक ने बिल्कुल अपने कलाई के सहारे से गेंद को मोड़ दिया और पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. बिल्कुल अलॉन्ग द कारपेट खेला था, गेंद बिल्कुल घास को चाटती हुई निकल गई 4 रनों के लिए. शानदार चौका, शानदार जवाबी प्रहार यहाँ पर कामिल के द्वारा, क्योंकि 54 रनों का लक्ष्य और एक ही टारगेट होगा कि पहला ओवर जो
4 गेंदें बहुत ही महंगी रही थी, 3 जिसमें शानदार चौके लगे थे और एक सिंगल आया था। कुल मिलाकर पहली ओव्हर के खात्मे पर रनों की संख्या 15। पहिलं षटक संपला इमाद। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर दिसते ती म्हणजे 15। 3 चौकारांचा समावेश ज्यामध्ये आपल्याला दिसतोय। 2 चौकार खणखणीत चौकार कामिलच्या बॅटमधून निघाले होते आणि एक खणखणीत चौकार मात्र आदिलने सुद्धा लगावला होता। नवाफ आपला वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक घेऊन कर्णधार सातत्याने फील्डमध्ये काहीतरी क्षेत्ररक्षणामध्ये फरक करताना आपल्याला दिसतोय आणि नेहमीच सलीमच्या हालचाली खूपच असतात मैदानावरती। कोणतीही चूक घडू नये, कोणताही क्षेत्र खाली राहू नये किंवा मोठा गॅप पडू नये या अनुषंगाने मात्र तो वारंवार फील्डमध्ये परिवर्तन करत असतो आणि पंचांचा इशारा येतोय। पंचांनी बोट आपला वर केलाय, अर्थात जेव्हा जेव्हा बोट आसमानामध्ये उठतो तेव्हा नक्कीच आपल्याला कुठेतरी वाटतो की हा फलंदाज बाद असेल आणि तोच निर्णय या ठिकाणी नदीम मुख्य पंचांच्या दिशेने करून आपल्याला मिळालेला आहे। आदिल या ठिकाणी फलंदाजीतून आता माघारी परततोय। आदिलने सुरुवात नक्कीच आपल्या संघासाठी चांगली केली होती, मोठा योगदान म्हणावा लागेल कारण पहिल्याच चेंडूवरती त्यांनी मलिकचा समाचार घेऊन 4 धावा वसूल केल्या होत्या आणि आता मात्र तो एक धाव घेऊन एकूण त्याच्या खात्यात 5 धावांचं योगदान असेल। पहिला फलंदाज बाद होतोय 15 या धावसंख्येवर। सामना जिंकण्यासाठी तुम्हाला अजूनही 39 धावांची गरज। उर्वरित 17 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 39 धावांची गरज। अझेन हरवीत विपक्ष नाज डिगी अशी लढत आपल्याला या ठिकाणी या मैदानावरती या क्रीडांगणावरती जावेदभाई डांगू यांच्या मैदानावरती ज्यांचा मालकीचा हा मैदान आहे मित्रांनो, त्यांचा नक्कीच आपण खूप खूप आभार व्यक्त करू। या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांनी कोणी आम्हाला इमाद सहकार्य केलं आहे, मग ते पंच असतील किंवा लाईट कोणाच्याकडून आपल्याला मिळाले असेल, DJ ऑपरेटर असेल, आम्ही समालोचक असू किंवा मग तुमचे पंच असतील, यूट्यूब चॅनल असेल, जय गणेश, हा सर्वांचा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतो। नवाब पुढील चेंडू सुरेख पद्धतीचा इर्शाद नक्कीच मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा जो एक मनसुबा होता कुठेतरी त्याला भेदण्याचं काम मात्र नवाफ यांनी केलंय। आपल्याला इर्शादला कशा प्रकारे रोखता येईल, कारण जेव्हा जेव्हा गोलंदाजासमोर एक चांगला फलंदाज असतो ना इमाद भाई, तेव्हा कुठेतरी थोडासा दडपण त्याच्यावरती असतो, परंतु त्या दडपणाखाली न येता आपल्याला कशा प्रकारे त्या दडपणातून बाहेर पडता येईल याचं खरंच एक उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं। कारण इर्शाद सारख्याला त्यांनी एक चेंडू समजू शकलेला नव्हता, अशा प्रकारे अशा पद्धतीने टाकलेला चेंडू एक धाव पुढील चेंडूवरती मात्र येतो। या बऱ्याच वेळानंतर मात्र आमचा स्कोरर गुणलेखक आपल्या पेनला चाल देतोय अरहम आणि या एक धावेने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते, ते म्हणजे 16 या धावसंख्येवर। हा या पुढील चेंडू त्रिफलाचित केलाय, आता मात्र कामिल सुद्धा माघारी परततोय आणि या षटकामध्ये मित्रांनो आपण पाहतोय जशा प्रकारे माजिदने दुसऱ्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना माघारी परतवलं होता, ते चित्र नाज दिघीच्या फलंदाजीमध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात इमाद। कारण पहिला फलंदाज आदिलला त्यांनी माघारी परतवलं होतं आणि आता मात्र कामिल सुद्धा एक चांगला फलंदाज मैदानाच्या बाहेर आपल्याला येताना दिसतोय। अर्थात त्याच्यासाठी नक्कीच कौतुक करावं लागेल नवाफ याचा। खोलवर पद्धतीचा चेंडू खोलात टाकलेला, रूट मध्ये केलेली गोलंदाजी आणि त्याला मात्र समजू शकला नाही, कारण कोणतेही प्रत्युत्तर मात्र कामिलकडे नव्हतं आणि अशा प्रकारे कामिल त्रिफळाचित झालाय आणि दुसरा हादरा या ठिकाणी नाज दिघी या संघाला बसतोय 16 या धावसंख्येवर। अजूनही तुम्हाला सामना जिंकण्यासाठी 38 धावांची गरज आहे आणि उर्वरित 14 चेंडू मात्र शिल्लक। 14 गेंदे 38 रन, हा मोठा फटका, परंतु चेंडूच्या लाईन मध्ये न येता अर्थात मोठा लांबून खेळण्याचा प्रयत्न होता, कारण ताकद भरपूर आहे इम्तियाजभाई तुर्कीकडे। जरी लांबून खेळला मला असं वाटतंय मिस हिट सुद्धा तो
सीमारेषेच्या पलीकडे मारण्याची एक ताकद त्याच्याकडे आहे, ती क्षमता आहे मित्रांनो. आणि आता दोघे बंधू इर्शाद तुर्की असेल किंवा मग ज्येष्ठ बंधू इम्तियाज तुर्की, बऱ्याचशा मैदानावरती या दोनही भावांनी मित्रांनो बऱ्याच वेळेला आपल्या संघाला विजय सुद्धा केलेला आहे. परंतु या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आता त्याने दोघां भावांनी कितपत त्या मजल मारतायत हे सुद्धा पाहणं तितकंच आपल्याला औत्सुक्याचं ठरणार आहे. खऱ्या अर्थाने त्यांना त्यांच्या संघाला आज गरज आहे या दोघांकडून एक चांगली फलंदाजीची, कारण चांगल्या पद्धतीने पाया या ठिकाणी रचलाय. फक्त कलश चढवण्याचं काम मात्र आता इम्तियाज किंवा इर्शाद कडून अपेक्षित आहे. परंतु हे शक्य होईल का? कारण अजैन हार्वित संघ सुद्धा एक बलाढ्य संघ आहे मित्रांनो. आणि अशा परिस्थितीमध्ये कशी गोलंदाजी करावी, कोणत्या गोलंदाजाला हातलायचा आहे, ती किमया नक्कीच सलीमकडे आहे मित्रांनो. खूप लांबून खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा आपण पाहतो बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातो यष्टीरक्षक सलीमच्या हातात आणि तिसरा फलंदाज एका षटकामध्ये गारद होताना आपण पाहतोय मित्रांनो. 3 फलंदाज बाद नक्कीच थोडीशी केविलवाणी स्थिती आता मात्र नाजदिगिया संघाची आहे. मी तुम्हाला सामना सुरू व्हायच्या आधी सुद्धा बोललो होतो इमाद के एक बॅटिंग लाईनअप नक्कीच मजबूत आहे हार्वित संघाची. कुठेतरी गोल फलंदाजीची बाजू थोडीशी कमकुवत नाजदिगीकडे होती. सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु जी अपेक्षा इम्तियाज तुर्की करून होती मात्र नक्कीच त्यांनी आपल्या संघाला निराश केलं, त्याच्या चाहत्याला निराश केलंय. आता जबाबदारी असेल ती म्हणजे तन्वीर संबुल खानी आणि इर्शाद तुर्की यांच्या खाद्यावरती. 16 धावा. सलीम, कोणती धाव आलेली नाही आहे. मागील 4 चेंडूबद्दल बोलायचं झालं तर फक्त एकच, अर्थात पूर्ण षटकामध्ये नवाब याने फक्त 1 धाव देऊन 3 फलंदाजांना बाद केले. नवाबची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या नवाबसाठी होऊ द्या. नौफिलने खरंच उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी केली मित्रांनो. थोडीशी लोक टाळ्या वाजवण्यात कंजूसी करतायत, परंतु कौतुक करावं लागेल. अख्ख्या देशात नाही तर आपल्या विदेशात सुद्धा अख्ख्या जगाने तुझी गोलंदाजी पाहिली मित्रांनो. आणि याच्यासाठीच खऱ्या अर्थाने आफताब वालवटी या संघाने अट्टहास केला होता की शेवट कुठेतरी गोड हो. पुन्हा एकदा आपण आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये बोलूया. माझा मित्र दापोलीचा एक बुलंद आवाज इमाद मोडककडे. बहुत बहुत शुक्रिया. फिर एक बार ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर आफ्ताब वलवटी की जानिब से आयोजित किया हुआ ये टूर्नामेंट, ग्रामीण क्रिकेट का ये टूर्नामेंट जहां पर आप देख सकते हो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है. और अभी भी देखा जाए तो मैच बनी हुई है, हिम्मत नहीं हारनी है. इमरान भाई एक बात कहता हूं इन दोनों टीमों के लिए, इमरान फकजी जो अभी आए हैं बोली की टीम को लेकर, इमरान भाई, इमरान हाशमी की एक फिल्म का जो डायलॉग है वो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं मंजिल की परवाह करूंगा ना, अगर रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी. तो अगर मंजिल को पाना है तो रास्ता तय करना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैदान ही ऐसा है जहां पर आपको संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता. फिर एक बार शहबाज गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद ये देखिए. फिर एक बार ये गेंद अजमत उल्डे, प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. जहाँ एक अच्छा मैच बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ. पहली ओवर में 15 रन आए, दूसरी ओवर में सिर्फ 1 रन आया. यानी पिछले अगर देखा जाए 10 से 12 गेंदों की अगर बात करूं, 9 गेंदों में एक भी चौका नहीं आया है. और इस बीच देखिए और एक विकेट जाने का खतरा है. जी हाँ, और एक ये विकेट और खुशी की लहर फिर एक बार हरवीत के लिए, यानी जैन 11 हरवीत के लिए नजर आ रही है. वाह, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई और आज देखते देखते तीसरा दिन एक बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने नजर आ रही है. इसके बाद भी एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है इसी मैदान पर, WPL. लेकिन उससे पहले मैं इस मुकाबले की अगर बात करूं, बॉलिंग पर माजिद, पिछले अगर इनिंग की बात करूं तो यही माजिद बॉलिंग कर रहा था, अब बैटिंग के लिए आया है और नॉन स्ट्राइक पर है. पिछले 12 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन आए हैं. आदान 11 हरवीत
ये जो टीम है ज़ेन 11 हरवीत, ये जो टीम खेल रही है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छा कमबैक। सुबह के सत्र का मैच, और मैंने जिस तरीके से इमरान भाई आपसे कहा ना, वही बात सामने आई। इसमें देखिए फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में ट्रीट किया, 1 बॉम्ब्स फील्डर के हाथ में, अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा गेंद को गैदर किया। थ्रो खराब था लेकिन जंप मारकर स्टॉप किया, फील्डिंग बहुत बढ़िया थी। साथ ही साथ खालिद दर्जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जावेद ढांगू, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे मुनाफ भाई जो हाल ही में बंबई से आए अपने काम को छोड़कर, उनको मालूम है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुनाफ भाई आपका मैच है? जी हाँ मुबिन भाई, खालिद दर्जी आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्टेज की तरफ आ जाओ खालिद दर्जी। मैच की तरफ आता हूं जहां पर आप देख सकते हो एक तरफ माजिद है, नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन इरशाद, और टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन। और इस बीच देखिए ये वाला स्ट्रोक कैच जरूर छूटा है, इस गेंद पर 1 रन मिल गया और टीम का स्कोर हो चुका है 9+1 है, 9 गेंद है, इन्हें अगली गेंद फ्री हिट होगी। इस गेंद पर अगर बैट्समैन खुलकर खेलता है तो यकीनन ये गेंद 6 में या फिर 4 में कन्वर्ट हो सकती है। स्कोर हो चुका है 21 रन। जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की जरूरत है। मुश्किल जरूर है लेकिन देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले के अंदर। इस बीच देखिए ये स्ट्रोक खेला है, 1 बॉम्ब सीमा पार, आता हुआ डीप कवर की क्षेत्र में चौकार, 4 रन मिल गए हैं। जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। अभी भी 5 गेंदों का खेल, क्या 5 गेंदों में 5 बड़े हिट हमें देखने मिलेंगे? उम्मीद रखनी है अपने आप पर भरोसा दिखाना है, कुछ हटके करना है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि क्रिकेट ये जिगर का खेल है। इस भी देखिए हवा में उठाया जरूर है लेकिन गेंद ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं पकड़ पाई और यहां पर बैट्समैन का विकेट। वाइडिश लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में एलिवेशन प्रॉपर नहीं मिला, शहबाज ने कोई गलती नहीं की और यहां पर विकेट हासिल करवाया। आफ्ताब अलवटी का ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के लिए खास करके आज उपस्थित अधिकारी नवीद करदम है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नवीद भाई, सनी बॉयज श्रीवर्धन टीम के ओनर कहिए, मेंटोर कहिए, कोच कहिए, जो बनता है वो कहिए, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बोरली और मसला के तमाम खिलाड़ियों का स्वागत है, आपका आना मुबारक हो। जी हाँ, फिर एक बार देखिए कवर की क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक। मैंने बोला ना भाई कि अगर रास्ते की परवाह करूंगा ना तो मंजिल बुरा मान जाएगी, और वही नज़ारा पेश आया है। आहा, कमबैक होता हुआ नजर आया। हरवीत की टीम फिर एक बार अपना परचम लहरा रही है। होय मुश्ताक सर, तुम्ही बोललात अगदी बरोबर होतं की ह्याचसाठी ना अठास केला होता की आजचा मात्र दिवस गोड व्हावा, म्हणजे गोल्डन ट्रॉफी जे तुम्हाला चषक दिसतात ना, कारण की गोल्डन जुबली आहे, 50 वर्ष पूर्ण झाले। 1972 मध्ये याची स्थापना झाली आणि बघता बघता आज पूर्ण 50 वर्ष होत आहेत। खूप मोठी गोष्ट आहे, कारण की खूप जुना क्लब है, नो डाउट। क्या इत्तेफाक है देखिए वसीम भाई, ट्रॉफी भी गोल्ड है और साल भी गोल्ड है। और इसमें देखिए ये स्ट्रोक, अंपायर का इशारा, 6 रन। ओके, मेरा यहां से बोलना आसान है लेकिन अंपायर का डिसीजन आना बाकी था और इसके बाद टीम का स्कोर 6 रन के साथ जा पहुंचा है 31 रनों पर। बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही मुश्किल। आहा, फिर एक बार डॉट बॉल। इस ओवर की इस इनिंग की आखिरी गेंद होगी। नदीम भाई, क्या हमें नदीम धायरेकर देखने मिलेगा?
या आने वाले वक्त होगा। और फिर एक बार अच्छा हिट, और ये चौके के साथ यहां पर टीम का स्कोर जा पहुंचा था 35 पर, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया हरवीत के टीम ने। कांग्रेचुलेशन, क्या बॉलिंग की है, क्या बैटिंग की है। यकीनन पहले इनिंग में मलिक की बैटिंग और सेकेंड इनिंग में क्या बॉलिंग की है। जिस तरीके से नौफिल ने, जिसने 1 रन देकर 3 विकेट हासिल किया, सवाल यही बनता है शोएब भाई कि मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाए। यकीनन मैन ऑफ द मैच का दावेदार वही होगा जिसने तीसरी ओवर में पूरा रनों का एनालिसिस घटा दिया। यानी वो ट्रॉफी देंगे, वो मेडल देंगे जावेद डांगू। मैं इनसे गुजारिश करता हूं, ग्राउंड के मालक आदरणीय जावेद डांगू, आपल्याला विनंती असेल तुम्ही या, तुमच्या हस्ते त्या खिलाडूला मात्र मेडल पेनवलं जाईल। आणि या स्पर्धेमध्ये आणखीन एक बक्षीस आहे रॉयल स्पोर्टच्या माध्यमातून, म्हणजे मोहम्मद अलीच्याकडून। यांचं एक स्पोर्ट्सचा शॉप आहे, नक्कीच तिथे व्हिजिट करा। त्यांच्याकडून या स्पर्धेच्या दोन्ही सेमीफायनल आणि एक फायनल जे सामने मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचे दावेदार असतील त्यांना टी शर्ट आहेत, तर नक्की त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय। चला आ जाओ। जावेद डांगू यांचा मनापासून हार्दिक स्वागत। या ग्राउंडचे सर्वे ज्यांची उपस्थिती आम्हाला लाभलेली आहे, खरोखर ज्या पद्धतीने ते आलेले आहेत त्यांचा मनापासून हार्दिक स्वागत। आणि या स्पर्धेच्या आजच्या दिवसातलं दुसऱ्या सामन्यातलं मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार नक्कीच आहे या नौफिल। आ जाओ, एक बार जोरदार तालियां। सलीम भी खुश है। हाँ, मसला फील्डिंग लगा के लीजिए। वाह, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, खिलाड़ी चमक चुका है। शुक्रिया। और अशफाक, इस मैच के लिए अशफाक और फहद अंपायरिंग का काम करेंगे। डिंग डोंग मसला। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रॉयल बोरली, यहां पर बैठ जाओ, यहां पर आ जाओ। जहां तक मेरा सवाल है, एक बात और कहना चाहता हूं मुश्ताक सर, ये सीजन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि सीजन ब सीजन, मौसम ब मौसम सीजन होते रहते हैं। कभी आम का सीजन तो कभी स्ट्रॉबेरी खाने का सीजन, तो कभी रेनी सीजन होता है। उसी के साथ ये सीजन खत्म होने के बाद आने वाले दिसंबर में, यानी बोरली का फेस्टिवल होने के बाद, उसी ग्राउंड पर 13, 14, 15 को एक बड़ी टूर्नामेंट जनवरी के महीने में होने जा रही है। उस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज होगा 30,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 15,000 और विलेज टू विलेज का वो टूर्नामेंट होगा जो आजाद स्पोर्ट क्लब नागांव फेस्टिवल की जानिब से अदा किया जाएगा। तो यकीनन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आने वाले 25 तारीख तक आप कोशिश करिए कि वहां पर अपनी एंट्री करवा लीजिए। जी हाँ, फैसल हो, आतिफ हो, अबरार हो, फहद, इन लोगों से जाके आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ वालवटी गांव के मौजिन साहब शहबाज खतीब, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस टूर्नामेंट के अंदर सभी को जोड़ा जा रहा है। इमरान भाई इधर आओ, इधर। इमरान फकजी, आपकी टीम लेके यहाँ पे आ जाओ।